गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है आपका नया टॉपिक मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को आप एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT JEE हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक नई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम समझते हैं फिर आपका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। वही क्या कहलाता है, आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। अब मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों में क्या रिलेशन है आपका, ठीक हो क्या। तो आणविक सूत्र बराबर होता है आपका, आणविक सूत्र बराबर होता है आपका n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, ठीक हो क्या। आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। और जहाँ आपका n होता है आपका कोई भी नंबर हो सकता है आपका 1 2 3 80 मतलब जो होगा ये n जो होगा आपका एक तरह से पूर्ण संख्या आएगी, ठीक हो क्या। पूर्ण का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से आएंगे आपके। तो यह आप हो जाता है n बराबर, अगर हमें n निकालना हो तो n बराबर हो जाता है आपका आणविक सूत्र अपॉन हो जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र। अब हम देखते हैं आप मूलानुपाती सूत्र को कैसे निकालेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका, एक यौगिक में 4.07, ये 4.07 है, ठीक हो गया, 07 कर देना इसको, परसेंट आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है, 24.27% आपको कार्बन दिया हुआ है और 71.65% आपको क्लोरीन दिया हुआ है। और साथ में आपका मोलर द्रव्यमान गिवन है 98.6 ग्राम। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। तो आपको निकालना है इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, 6 कॉलम बना देने हैं। पहला कॉलम आपका तत्व, दूसरा आपका प्रतिशतता, तीसरा आपका परमाणु भर, चौथा आपका परमाणुओं की अपेक्षित संख्या और फिर है अनुपात और फिर है लास्ट कॉलम आपका सरल अनुपात। तो आपको पहले से तत्व लिख देना है। पहला तत्व क्या आपका हाइड्रोजन है, जिसका परसेंटेज दिया हुआ है आपको 4.07। परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का 1 होता है। और परमाणु की अपेक्षित संख्या में क्या करना है आपको, जितना इसका प्रतिशतता दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देना है आपको इसके परमाणु भार से। तो वो आ गया आपका 4.07। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कार्बन, जिसका परसेंटेज दिया हुआ है 24.27 और परमाणु भार होता है इसका आपका 12। तो अगले कॉलम में क्या करना है, जितना इसकी प्रतिशतता है इसको डिवाइड कर देना है आपको 12 से। तो जो आंसर आ जाएगा आपका 2.022 आ रहा है डिवाइड करके। लास्ट तीसरा एलिमेंट है इसमें आपका क्लोरीन, जिसकी प्रतिशतता दिया हुआ है 71.65%। परमाणु भार दिया हुआ है 35.5। तो अगले कॉलम में क्या करना है आपको 71.65 अपॉन 35.5 से इसको डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.018। अब अनुपात में क्या करना है आपको, इन तीनों में जो सबसे कम है 4.07, 2.022, 2.018 में जो आपका सबसे कम है उससे क्या करना है आपको तीनों को डिवाइड कर देना है। तो इसमें सबसे कम क्या दिया हुआ, क्या दिख रहा है आपका 2.018। तो 2.018 से आप तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो पहला आया था आपका 4.07, इसको डिवाइड करा हमने 2.018 से, तो ये आ गया आपका 2.01 आ गया। उसी तरह से 2.022 डिवाइड करा 2.018, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1.02। उसी तरह से आपने क्या करा 2.018 को भी डिवाइड करा है 2.018 से, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1। अब आपको अगले कॉलम में क्या करना है, इसका सरल अनुपात निकालना है। तो सरल अनुपात यहाँ पर 2 1 और 1 आ गया इसका सरल रेशियो, ठीक है, क्योंकि हमें सरल पूर्ण संख्या लेके आनी है। मूलानुपाती सूत्र वही कह जाता है आपका, ठीक हो गया। 2 1 1 आ गया। अब आप देखेंगे अगले, अगर इसका रेशियो निकालें H रेशियो, C रेशियो और Cl का रेशियो,
तो H की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 और कार्बन कितना आया 1 और Cl कितना आया आपका 1। तो ये हो गया 2:1:1 आ गया। अगर अब हमें मूलानुपाती सूत्र लिखना है तो कार्बन के कितने हैं 2, सॉरी कार्बन का कितना है 1, तो मैंने कार्बन पहले ले लिया। आपका हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो CH2 हो गया। Cl का कितना रेशियो है 1, तो CH2 Cl इसका क्या हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। अब ये तो मूलानुपाती सूत्र निकल गया, आपको आणविक सूत्र भी पूछा है। तो आपको पता है कि आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, और n निकालने के लिए वैल्यू होती है आपकी आणविक सूत्र अपन मूलानुपाती सूत्र बार। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी मूलानुपाती सूत्र निकल के आया है CH2Cl, इसका क्या निकाल लेंगे, पहले आप परमाणु द्रव्यमान निकाल देंगे, आप बोल सकते हैं इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो आपको कार्बन का परमाणु भार पता होता है कितना होता है 12.01, उसी तरह से हाइड्रोजन का होता है 1.008, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने तत्व हैं 2 हैं, तो इंटू 2 कर दिया मैंने। प्लस क्लोरीन का होता है परमाणु भार 35.453, इन सबको ऐड करके आ जा रहा है आपका 49.48 ग्राम आ जा रहा है। अब आपकी क्या होगी, अब आपको n निकालना है, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान n बराबर हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ है आपको 98.6 ग्राम। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 98.6 ग्राम 96 ग्राम, सॉरी ये 9 पहले होगा, 96 ग्राम होगा यहाँ पर, ठीक है। 96 ग्राम अपॉन 49.48 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। यहाँ पर 98.96 ग्राम है, ठीक हो गया। ये डिवाइड करा से तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से n की वैल्यू तो कितनी आ गई है आपकी 2। अब हमें क्या निकालना है, आणविक सूत्र निकालना है। तो n बराबर होता है आपका आणविक n बराबर होता है आपका आणविक सूत्र अपॉन मूलानुपाती सूत्र होता है आपका। तो मूलानुपाती सूत्र है आपका CH2Cl और n की वैल्यू आई है आपकी 2, तो 2 बराबर आणविक अपॉन मूलानुपाती हो जाएगा। मूलानुपाती आपका दे रखा CH2Cl, तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आणविक सूत्र आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो आणविक सूत्र कितना आएगा 2 से ये CH2Cl को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा C2, 2 2 जा 4, तो H4 आ गया और यहाँ पर आपका Cl आ गया। तो इस तरह से क्या करना है आपको, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालने हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 69.9% आपका आयरन है और 30.1% आपका ऑक्सीजन है। ये NCERT का क्वेश्चन भी है आपका 1.3 आई थिंक, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वही आपको 6 कॉलम बना देने हैं। पहले वाले कॉलम में आपको तत्व लिखना है, फिर आपको प्रतिशतता लिखना है, फिर परमाणु द्रव्यमान, और 4th कॉलम में आपको लिखना है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, फिर अनुपात, और लास्ट कॉलम में लिखना है आपको सरल अनुपात। तो हम निकालते हैं फिर इसका मूलानुपाती सूत्र। तो सबसे पहले आपको इसमें तत्व कौन से दिख रहे हैं, एक तो आयरन है आपका और एक ऑक्सीजन है। तो पहले हम आयरन का निकालते हैं। तो आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आयरन लिख दिया आपने। इसकी प्रतिशतता कितनी दी हुई है आपको 69.9% दिया हुआ है और आयरन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका 56 होता है। अब परमाणु की आपेक्षिक संख्या में क्या करना है आपको, जो प्रतिशतता लिखा है इसको डिवाइड कर देना है आपको 56 से। तो आप कर देंगे 69.9 अपॉन 56 कर देना है। तो ये डिवाइड करके आ जाता है आपका 1.25, सॉरी इधर 1.25 आ जाता है आपका, ठीक हो गया। सेकंड कॉलम में क्या है आपका ऑक्सीजन है, तो आप ऑक्सीजन लिख देंगे। इसका प्रतिशत दिया हुआ है आपको 30.1 और इसका परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है आपको 16। इसका रेशियो निकाल देना है आपको 30.1 डिवाइडेड बाय 16 करना है, जो डिवाइड करके आ रहा है आपका 1.88 आ रहा है, ठीक हो गया। अब अनुपात में क्या करना है आपको, देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कम है। तो इन दोनों में से कम कौन सा आपका 1.25 है, तो 1.25 से आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 करेंगे। उसी तरह से आपने जो है इसको भी 1.25 से आपको डिवाइड कर देना। मैं इसको एक बार सही से बता देती हूँ।
मतलब जो हमारा इनको डिवाइड करके यहाँ पे आ रहा था आपका 1.25 और 1.88 आ रहा था आपका, ठीक है। तो अनुपात में क्या करना है आपको, इनका रेस इन दोनों में देखना है जो आपका सबसे कम है। तो सबसे कम कौन सी वैल्यू है आपकी 1.25, तो 1.25 से आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। 1.25 और 1.88 से आप इसको भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद इसमें आ रहा था आपका 1 और इसमें आ जा रहा था आपका 1.5। अब उसके बाद सरल अनुपात में क्या करना है आपको, सरल अनुपात में हमें इनको क्या लानी है, पूर्ण संख्या लानी है। तो ये 1 तो सही है आपका, बट यहाँ पे 1.5 आ गया। तो मैं क्या करूँगी, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी, जिससे आपका ये एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 3.0 आएगा। तो मैं ओनली 3 लिख देती हूँ, ठीक हो क्या। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएंगी। अब उसके बाद है आपको फॉर्मूला निकालना है मूलानुपाती सूत्र का। तो आप देखेंगे यहाँ पे Fe रेशियो O करेंगे तो Fe का कितना आ रहा है आपका 2 और ऑक्सीजन का कितना आपका 3। अब इसका मूलानुपाती सूत्र अगर आप बनाएंगे तो Fe का कितना है आपका 2, तो यहाँ पे लिख देंगे आप Fe2, O का कितना है आपका 3, तो आप लिख देंगे O3। इस तरह से क्या करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें Na 29.1% और सल्फर दिया हुआ आपका 40.5% और ऑक्सीजन है आपका 30.4% है। इसका आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है। तो कैसे निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र बताती हूँ। पहले आपका क्या है, Na आपको एलिमेंट लिख देना है Na। इस तरह से आपको 6 कॉलम बनाने, तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, परमाणु की अपेक्षित संख्या, अनुपात और सरल अनुपात। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि यहाँ पे आपके जो जो तत्व दिए हैं वो आपको लिख लेने हैं। तो Na दिया हुआ है जिसका प्रतिशतता कितनी दी हुई है 29.1% और Na का परमाणु भार होता है आपका 23 और परमाणु की अपेक्षित संख्या में क्या करना है आपको 23 से इसको डिवाइड कर देना है, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.265 आएगा आपको इसको डिवाइड करके, ठीक हो क्या। उसी तरह से आपका दूसरा एलिमेंट क्या दिया हुआ है सल्फर, जो इसकी प्रतिशतता दी हुई है 40.5 और सल्फर का होता है आपका 32। परमाणु की अपेक्षित संख्या में क्या करना है आपको 40.5 को डिवाइड कर देना है 32 से, तो ये डिवाइड करके आ जा रहा है आपका 1.266 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन लिखना है। ऑक्सीजन की वैल्यू प्रतिशतता कितनी दी है 30.4 दी हुई है और इसका परमाणु भार होता है आपका 16। फिर आपको क्या करना है 16 से इसको डिवाइड कर देना है ये वाले कॉलम में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.90। अब अनुपात में क्या करना है आपको देखना है कि इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको 1.265 दिख रही है, ठीक है। तो आपका काम क्या करना है 1.265 से तीनों को डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 और ये अनुपात वाले कॉलम में करना है आपको, ठीक है। दूसरे में भी आपका 1 ही आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जो थर्ड वाला है इसमें आ रहा है आपका 1.5। इन तीनों में जो सबसे कम है इसको डिवाइड करने पर, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ आपको। इन तीनों को डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जा रहा है आपका 1 और 1.5 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या था Na, सल्फर और ऑक्सीजन था, ठीक है। अब सरल अनुपात में क्या करना है आपको पूर्ण संख्या लेके आनी है। तो पूर्ण संख्या कैसे लाएंगे आप, जब आप इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3.0 आएगा। तो हम इससे 3 लेके चलेंगे आपका, ठीक हो गया। अब इसका रेशियो निकालो, N रेशियो, S रेशियो, O रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2:3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे आप इसका, तो क्या हो जाएगा Na2 S2 और O3 हो जाएगा। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र आया है वो आया है आपका Na2 S2 और O3 आ गया है, ठीक हो गया। इस तरह से आपका ये मूलानुपाती सूत्र हम निकाल लेंगे।